क्लास 12 संस्कृत शाश्वती द्वितीय भाग के 10वां पाठ दीनबंधु श्री नायारः नामक पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य करेंगे। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखें। क श्री नायारः कुत्र गमनाय इच्छाम न प्रकटितवान। श्री नायार ने कहाँ जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। श्री नायारः स्वराज्यम केरलम प्रति गमनाय इच्छाम न प्रकटितवान। श्री नायार ने अपने राज्य केरल जाने की इच्छा नहीं प्रकट की। अगला प्रश्न, विभागस्य विपक्षे केषाम् अभियोगो नास्ति। विभाग के विरोध में या विरुद्ध में किनका अभियोग या मुकदमा नहीं था। विभागस्य विपक्षे उपभोक्तॄणाम अभियोगो नास्ति, अर्थात विभाग के विरोध में या विरुद्ध में उपभोक्तॄणाम अर्थात उपभोक्ताओं का अभियोग या मुकदमा नहीं था। श्री नायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। श्री नायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग कहाँ भेज देते थे। श्री नायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं केरलम प्रेषयति स्म। श्री नायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल भेज देते थे। श्री नायारस्य नेत्रतीराद् विगलिता अश्रुधारा किम अकरोत्। श्री नायर के आँखों से निकलती हुई अश्रुधारा ने क्या किया। श्री नायारस्य नेत्रतीराद् विगलिता अश्रुधारा पत्रस्य अर्धाधिकं भागम आर्दम अकरोत्, अर्थात श्री नायर के आँखों से निकलती हुई अश्रुधारा ने पत्र के आधे से अधिक भाग को गीला कर दिया। बहुदिनेभ्यः स्थगितानां समस्यानां समाधानं कदा जातम्। बहुत दिनों से स्थगित समस्याओं का समाधान कब हो गया। बहुदिनेभ्यः स्थगितानां समस्यानां समाधानं श्री नायारस्य दायित्वग्रहणस्य 1 मासाभ्यन्तरे जातम्, अर्थात बहुत दिनों से स्थगित समस्याओं का समाधान श्री नायर के दायित्व ग्रहण के 1 महीने के अंदर ही हो गया। श्री नायारस्य पार्श्वे पत्रम कया प्रेषितम्। श्री नायर के पास पत्र किसने भेजा। श्री नायारस्य पार्श्वे पत्रम सुश्री मेरी महोदया प्रेषितम्। श्री नायारस्य पार्श्वे पत्रम सुश्री मेरी महोदया प्रेषितम्, अर्थात श्री नायर के पास पत्र सुश्री मेरी के द्वारा भेजा गया। आश्रमे के लालिताः पालिताश्च भवन्ति। आश्रम में किसका लालन एवं पालन हो रहा था। आश्रमे अनाथ शिशवः लालिताः पालिताश्च भवन्ति। आश्रम में अनाथ बच्चों का लालन एवं पालन होता था। पत्रलेखिका कस्य हस्तयोः अनाथाश्रम समर्प्य स्वप्रस्थान किम इच्छति। पत्रलेखिका किसके हाथों में अनाथाश्रम को सौंपकर विदाई लेना चाहती थी। पत्रलेखिका श्री नायारस्य हस्तयोः अनाथाश्रम समर्प्य स्वप्रस्थान किम इच्छति, अर्थात पत्रलेखिका श्री नायर के हाथ में अनाथ आश्रम को सौंपकर विदाई लेना चाहती थी। अधः समस्त पदानां विग्रहाः दत्ताः तान् आश्रित्य समस्त पदानि रचयत समास नाम अपि लिखत। नीचे समस्त पदों के विग्रह दिए गए हैं, उन पर आश्रित समस्त पद बनाएं व समास नाम भी लिखें। कालस्य खंडः तस्मिन् का समस्त पद हो जाएगा कालखंडे षष्ठी तत्पुरुष समास। कर्मसु नैपुण्यम का समस्त पद हो जाएगा कर्म नैपुण्यम सप्तमी तत्पुरुष समास। द्विच त्रिच अनयोः समाहारः तेषां का समस्त पद हो जाएगा द्वित्राणाम समास नाम हो जाएगा समाहार द्वंद्व समास। दीर्घः अवकाशः तम का समस्त पद हो जाएगा दीर्घावकाशम समास नाम होगा कर्मधारय समास। धनाय आदेशः तेन का समस्त पद हो जाएगा धनादेशेन समास नाम होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। जीवनस्य प्रदीपः
का समस्त पद हो जाएगा जीवन प्रदीपः। समास नाम होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। श्रीनायारः स्वल्पभाषी आसीत्। श्रीनायार स्वल्पभाषी थे। यहाँ रेखांकित पद स्वल्पभाषी है, इसका प्रश्नवाचक शब्द होगा कीदृशः। वाक्य हो जाएगा श्रीनायारः कीदृशः आसीत्, अर्थात श्रीनायार कैसे थे। वर्षत्रयस्य आकलनात् ज्ञायते यत् विभागस्य कार्यनैपुण्यं 10 गुणैः वर्धितम्। 3 वर्षों के आकलन से ज्ञात होता है कि विभाग के कार्य की निपुणता 10 गुना बढ़ गई। शब्द है वर्षत्रयस्य, इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कस्य। वाक्य हो जाएगा कस्य आकलनात् ज्ञायते यत् विभागस्य कार्यनैपुण्यं 10 गुणैः वर्धितम्। किसके आकलन से ज्ञात होता है कि विभाग की कार्य की निपुणता 10 गुना बढ़ गई। अगला वाक्य तस्य राज्येन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति। उनका राज्य के साथ कोई संपर्क नहीं था। यहाँ रेखांकित पद राज्येन है, इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा केन। वाक्य हो जाएगा तस्य केन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति, अर्थात उनका किसके साथ कोई संपर्क नहीं था। पत्रस्य अर्धाधिकं भागम अश्रुधारा आर्दीकरोति स्म। पत्र के आधे से अधिक भाग को आंसुओं की धारा ने गीला कर दिया था। यहाँ रेखांकित पद है अश्रुधारा, इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा का। वाक्य हो जाएगा पत्रस्य अर्धाधिकं भागम का आर्दीकरोति स्म। अर्थ होगा पत्र के आधे से अधिक भाग को किसने गीला कर दिया था। अगला वाक्य श्रीदासः तत्पत्रम उद्घाटितवान्, अर्थात श्रीदास ने उस पत्र को खोला। यहाँ रेखांकित पद श्रीदासः है, इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कह। वाक्य हो जाएगा कह तत्पत्रम उद्घाटितवान्, अर्थात कौन उन पत्रों को खोला। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यतु। भगवान तुम्हें दीर्घ जीवन प्रदान करें। यहाँ रेखांकित पद है त्वाम, इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कम। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा भगवान कम दीर्घ जीवनम कार्यतु। भगवान किसको दीर्घ जीवन प्रदान करें। विपरीतार्थक पदानि मेलयत, अर्थात विपरीत अर्थ वाले पदों का मिलान करें या विलोम पद को चुनें। पहला शब्द उदाहरण के लिए दिया गया है आगत्य, जिसका विलोम हो जाएगा गत्वा। इसी तरह इच्छाम का विलोम पद हो जाएगा अनिच्छाम। स्वल्पभाषी का विलोम पद हो जाएगा बहुभाषी। प्रारभ्य का विलोम पद होगा समाप्य। अधिकीभूतम का विलोम पद हो जाएगा न्यूनीभूतम। विपच्छेय का विलोम पद हो जाएगा पच्छेय। स्मृतः का विलोम पद हो जाएगा विस्मृतः। दीर्घ जीवनम का विलोम पद हो जाएगा लघु जीवनम। अधोलिखितानां विशेष्य पदानां विशेषण पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखित विशेष्य पदों के विशेषण पद पाठ से चुनकर लिखें। संतुलितः वार्तालापः, तो वार्तालापः का विशेषण संतुलितः होगा। वर्षत्रयस्य का विशेषण पद गतस्य होगा। अश्रुधारा का विशेषण पद विगलिता होगा। समस्या नाम का विशेषण पद अस्थगिता नाम होगा। व्यवहारः का विशेषण पद रुच्छ होगा। पत्रम का विशेषण पद पूर्वतनम हो जाएगा। और शिशवः का विशेषण पद अनाथाः होगा। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। निम्नलिखित पदों के प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखें। समाप्य सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लेप प्रत्यय होकर शब्द बनेगा समाप्य। जातम जन धातु से त प्रत्यय होकर शब्द बनेगा जातम। त्यक्त्वा त्यज धातु से कत्वा प्रत्यय होकर शब्द बनेगा त्यक्त्वा। धृत्वा ध्री धातु से कत्वा प्रत्यय होकर शब्द बनेगा धृत्वा। पठन पठ धातु से सत्र प्रत्यय होकर शब्द बनेगा पठन। सम उपसर्ग पुष धातु लेप प्रत्यय होकर शब्द बनेगा संपोष्य। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात् पुनर्मिलामः। धन्यवाद।